हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटी मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक इज अ साइंस ऑफ रीजनिंग। ये जो लॉजिक वर्ड है इसको हमने डिराइव्ड किया है ग्रीक वर्ड लोगो से, जिसका मीनिंग होता है रीजन। इसलिए मैथमेटिकल लॉजिक को हम मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें कोई भी एक आर्ग्यूमेंट दिया होगा तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है by using some rules, fact and techniques. यहाँ पे हम जिस आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसको इस चैप्टर में हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है, लेकिन हम हर एक सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। सो कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे हम मेनली 4 टाइप्स देखने वाले हैं: एसर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट है एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई ना कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? ट्रायंगल के सभी एंगल का जो समेशन होता है, ठीक है, सबका अगर हम एडिशन करेंगे एंगल का तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिल्ली ये इंडिया की कैपिटल है। वैसे ही सन राइजेज इन ईस्ट, यहाँ पे भी हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि सन ये ईस्ट को राइज करता है। फोर्थ वन इज कोरोना वायरस इज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक इन 2020। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करें कि कोरोना वायरस को 2020 में पैंडेमिक करके डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट या फिर कमांड को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट योर होमवर्क, तो ये एक कमांड है। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, तो ये एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है डू नॉट कम इनसाइड द रूम, तो ये एक कमांड है। लास्ट वन प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हेन योर एग्जाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? क्वेश्चंस। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमारी जो स्ट्रांग फीलिंग्स होती है उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट इज लिसन टू मी राहुल। नेक्स्ट इज मे यू लिव लॉन्ग। और लास्ट इज व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज़। यहाँ पे हर एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। इससे हम समझ जाएंगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव मतलब उसमें हम किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक तो सच होगा या फिर झूठ होगा, मतलब वो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट एट द सेम टाइम वो दोनों भी नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर्स P, Q, R, S, T एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सन इज़ अ स्टार। तो एक तो सन स्टार होगा या फिर सन स्टार नहीं होगा, मतलब ये जो सेंटेंस है वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, बट एट द सेम टाइम वो दोनों भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है इसलिए इसको हमने डिनोट किया है स्मॉल लेटर P से। इसको हम स्मॉल लेटर Q, स्मॉल लेटर R, स्मॉल लेटर S, T एंड सो ऑन से हम डिनोट कर सकते हैं। हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, एवरी रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक तो ट्रू होगा
या फिर ये फॉल्स होगा, बट एट द सेम टाइम ये दोनों भी नहीं हो सकता। इसको इसलिए हमने डिनोट किया है स्मॉल लेटर q से। हमने बोला q इज इक्वल्स टू एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे जो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे उसमें से कौन सा वाला टाइप स्टेटमेंट है और कौन सा वाला टाइप स्टेटमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम जज कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उनको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और जिस स्टेटमेंट को हम जज कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो क्या है, स्टेटमेंट है। इसके लिए असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, कंप्लीट योर होमवर्क। क्या हम इसको जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, इसको हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए इंपरेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसका फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम। क्या इसको हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, इसको हम जज नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या हम यहाँ पे इसको जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, यहाँ पे हम इसको जज नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिर्फ असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं और बाकी के जो 3 टाइप्स हैं ये स्टेटमेंट नहीं होते। अब हम देखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। तो हमने देखा था कि स्टेटमेंट मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि एक तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। सो जो स्टेटमेंट ट्रू है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T मतलब ट्रू, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू है उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी कैपिटल F। चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है सन इज़ अ स्टार। इसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया, सन इज़ अ स्टार। तो ये जो स्टेटमेंट P है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? सो हम सबको पता है सन एक स्टार है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसलिए हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट P इज़ कैपिटल T। हमने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑड। इसको हमने डिनोट किया है Q से। अब हम यहाँ पे 2 ऑड नंबर लेते हैं 3 और 5 और इनका हम एडिशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको 8। ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम आंसर में लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट Q इज F। अब हम देखेंगे कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। सो ओपन सेंटेंस ये एक सेंटेंस है जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आती है। चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया ही इज़ अ डॉक्टर। तो इसमें ये जो ही वर्ड है इसके जगह पे अगर मैं किसी डॉक्टर का नाम लिख दूँ, सपोज सुरेश ये एक डॉक्टर है, तो इस केस में इस सेंटेंस का वैल्यू हो जाएगा ट्रू। अगर ही के जगह पे मैं किसी और पर्सन का नाम लिख दूँ, जैसे रमेश, सपोज रमेश ये एक डॉक्टर नहीं है, तो इस केस में इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमने देखा सुरेश वाले केस में ये सेंटेंस ट्रूथ है
और रमेश वाले केस में ये सेंटेंस फॉल्स है। तो मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू है ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आ रहा है। तो ये एक ओपन सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा ही एक ये प्रोनाउन है, वैसे ही के जगह पे शी या इट आया फिर भी हम समझेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है चाइनीज़ फूड इज़ अ वेरी टेस्टी। अगर किसी पर्सन को चाइनीज़ फूड अच्छा लगता है तो उसके लिए ये सेंटेंस ट्रू है, लेकिन अगर किसी को चाइनीज़ फूड अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए ये सेंटेंस फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो सेंटेंस है चाइनीज़ फूड इज़ वेरी टेस्टी, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, कभी वो ट्रू है कभी वो फॉल्स है, इसलिए ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट है x + 7 = 30। तो यहाँ पे x के जगह पे अगर मैं 6 पुट कर दूँ तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, बिकॉज हमको पता है 6 + 7 13 होता है। अगर मैं अदर देन 6 रखूँ जैसे कि 4, ठीक है, तो 4 + 7 10 होता है, तो यहाँ पे तो 13 है, सो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस x + 7 = 13 यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूँ तभी ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये भी एक ओपन सेंटेंस है। सो ये तीनों सेंटेंस से हमें क्या समझता है, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउंस आ जाता है जैसे ही, शी, इट, ओके, तो वो क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा। या फिर कोई पर्सनल चॉइस, जैसे कि यहाँ पे क्या था, चाइनीज़ फूड इज़ वेरी टेस्टी, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस हो जाएगा। या फिर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है जिसमें वेरिएबल है एक्स वाई, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस हो जाएगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, टुमारो इज हॉलीडे। तो यहाँ पे टुमारो ये जो वर्ड है ये टाइम वेरिएबल की तरह है, बिकॉज हमको पता नहीं सेंटेंस है ये किस दिन बोला है, तो यहाँ पे ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो जब भी सेंटेंस में इस वेरिएबल टाइम की जैसे टर्म्स आएंगे, या फिर जैसे टुमारो, या फिर टुडे, या फिर यस्टरडे, तो वो क्या होगा, एक ओपन सेंटेंस होगा। नोट, ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेंटेंस एक तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, बट ओपन सेंटेंस क्या होता है, ये कभी ट्रू होता है तो कभी फॉल्स होता है, इसलिए ओपन सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट नोट है, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट भी होते हैं ऊपर से ट्रू होते हैं, जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 फॉर एवरी एंगल बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे थीटा भले ही एक वेरिएबल है, बट ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ये हमेशा स्टेटमेंट होंगे और वो ट्रू स्टेटमेंट होंगे। Thanks for watching this video.